साहब, मैं सैयद जावेद हसन। जब से सुप्रीम कोर्ट ने भाजपा सरकारों के बाजार को भी सांप्रदायिक बनाने के मंसूबे पर पानी फेरा है, तब से लोगों के मन में एपीसीआर के बारे में जानने की उत्सुकता है। जैसा कि आप जानते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने 22 जुलाई को उत्तर प्रदेश सरकार के उस आदेश पर रोक लगा दी जिसके तहत कांवर रूट पर दुकानदारों और ठेला मालिकों को अपने नाम की तख्ती लगाने के लिए मजबूर किया गया था। सुप्रीम कोर्ट की रोक के बाद दुकानदारों ने राहत की सांस ली है और अपनी अपनी दुकानों, ढाबों और ठेलों पर से नेम प्लेट हटा दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भाजपा शासित यूपी, उत्तराखंड और मध्य प्रदेश सरकारों को नोटिस जारी करते हुए कहा कि अगर इस तरह के आदेश को लागू करने की इजाज़त दे दी गई तो इससे हिंदुस्तान के सेकुलर कैरेक्टर को गंभीर चोट पहुंचेगी। सेकुलरिज्म को मजबूत करने वाले इस फैसले में एपीसीआर यानी एक्शन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स की अहम भूमिका है। एपीसीआर ने टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा, प्रोफेसर अपूर्वा नंद और एमनेस्टी इंटरनेशनल के पूर्व अध्यक्ष आकार पटेल के साथ मिलकर सुप्रीम कोर्ट में नेम प्लेट वाले फरमान के खिलाफ अर्जी दायर की थी। एपीसीआर के नेशनल सेक्रेटरी नदीम खान ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले से जुडिशरी पर आम लोगों का विश्वास बढ़ा है। एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट एपीसीआर की तरफ से हम लोग उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में जो कांवड़ यात्रा के रूट में पड़ने वाली दुकानों, ठेलों और फलों की दुकान पे जो नाम या नेम प्लेट लगाने का आदेश था, उसके खिलाफ हम लोग सुप्रीम कोर्ट गए थे। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को उत्तर प्रदेश सरकार और उत्तराखंड सरकार और मध्य प्रदेश सरकार की इस नफ़रत और विभाजनकारी पॉलिसी के खिलाफ रोक लगाई है और उन्हें अंतरिम आदेश आने तक ये नाम लगाने या नेम प्लेट लगाने का जो आदेश था उसको खारिज किया गया है। और इससे हम सब का विश्वास जुडिशरी में बढ़ा है और कोर्ट ने ये बात तय कर दी है कि लॉ एंड ऑर्डर को सही करने के मामले में या लॉ एंड ऑर्डर के नाम पर नफ़रत और विभाजन की जो राजनीति है उसको बढ़ावा नहीं दिया जाएगा। और हम सब का सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से ये विश्वास बढ़ा है कि सरकारें अगर नफ़रत फैलाएंगी तो उनको रोकने के लिए हमारे पास इंस्टीट्यूशंस हैं जो इस विभाजन और नफ़रत की राजनीति को रोकेंगे और लॉ एंड ऑर्डर को सही और सुचारू तौर से लागू करेंगे। एपीसीआर क्या है, इसे कौन लोग चलाते हैं, इसका क्या काम है, इन जैसे तमाम सवालों के जवाब के लिए हमने एपीसीआर के बिहार अध्यक्ष आलम हुसैन से बातचीत की। आलम साहब, बिहार लोक संवाद में आपका बहुत बहुत खैर मकदम है, स्वागत है। इस जीत के बाद एक माना जाता है कि लोकतंत्र को बचाने में, सेकुलरिज्म को बचाने में इस फैसले ने बहुत इम्पोर्टेंट रोल अदा किया है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले ने लोगों के जहन में ये सवाल है कि ये एपीसीआर क्या है, तो क्या है और ये कब कायम हुआ? ये एपीसीआर, जिसे फुल फॉर्म में हम कहते हैं एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स, एपीसीआर कॉमनली नोन है ये। तो ये सिविल राइट्स ऑर्गेनाइजेशन है, जैसा नाम से ही ये अपने आप को बताता है। तो अब ये सिविल राइट्स में क्या आता है? तो जो सिविल राइट्स हमारा है, सबसे पहले आपका सवाल ये था कि कब इस्टेब्लिश हुआ। तो एपीसीआर इस्टेब्लिश हुआ 2005 में इस्टेब्लिश हुआ और इसका हेडक्वार्टर हमारा दिल्ली में मरकज़, और जो हर स्टेट्स में हमारा स्टेट चैप्टर, बिहार में भी हमारा स्टेट चैप्टर है, उसी तरह से दूसरे स्टेट्स में भी स्टेट चैप्टर है। फिर जो डिस्ट्रिक्ट है उसमें भी डिस्ट्रिक्ट चैप्टर है। तो ये तो एक ऑर्गेनाइजेशनल इनका दायरा हुआ एपीसीआर का। लेकिन हम कहाँ पे इंटरफेयर करते हैं? तो जहाँ पर समाज के गरीब तबके कमज़ोर हैं, डाउन ट्रोडन हैं, माइनॉरिटीज़ हैं, सोशली बैकवर्ड हैं, उनके ख़िलाफ़ जो इनजस्टिस होती है तो उनके इंसाफ के लिए हम खड़े होते हैं। चाहे हमें कोर्ट में उनका बेल कराने के लिए जाना पड़े या एफआईआर दर्ज कराना पड़े या फिर कानूनी उनको जो हेल्प देना, असिस्टेंस देना, वो देना पड़े, हम उनको प्रोवाइड करते हैं फ्री। और इस तरह से उनको एक अपना जो लाइफ है और लिबर्टी का जो कॉन्स्टिट्यूशन में गारंटी किया गया है प्रोटेक्शन का, उस प्रोटेक्शन को हम लोग गारंटी करते हैं, उसको सिक्योर करते हैं। ये हमारा